राजकुमारी मधुमिता और राजकुमार अरुण एक दूसरे से गहरा प्रेम करते थे, लेकिन उनके प्यार की कहानी को एक भयानक मोड़ तब मिला जब एक खतरनाक तांत्रिक ने अरुण को अगवा कर लिया। कहा जाता था कि वह तांत्रिक अपनी अमृता के लिए युवाओं के खून की बलि देता है। मधुमिता अपने प्रेमी को बचाने के लिए जंगल की गहराइयों में अकेले निकल पड़ी। उस काले जंगल में कदम रखते ही चारों ओर अजीबोगरीब आवाजें गूंजने लगी। पेड़ों पर लटकी खून से सनी लाशें, सड़ती हुई मांस की गंध और दूर से आती चीखें, ये सब देखकर उसका शरीर कांपने लगा। लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। जंगल के बीच एक गुफा में उसने अरुण को देखा। वह खून से सने एक चबूतरे पर बंधा हुआ था और तांत्रिक उसकी बलि देने के लिए मंत्र पढ़ रहा था। गुफा के कोने कोने में कंकाल झूल रहे थे और उनकी खाली आंखें मधुमिता को घूर रही थी। रुक जाओ! मधुमिता की आवाज गूंज उठी। तांत्रिक उसकी तरफ पलटा और उसकी आंखों से लाल अग्नि की चमक निकली। तुम खुद चलकर आई हो, अब तुम्हारा खून भी मेरी अमृता के लिए काम आएगा। तांत्रिक ने जमीन पर प्रहार किया और गुफा की दीवारों से विकराल दानव निकलने लगे। उनके लंबे लंबे हाथ, खून टपकाते मुंह और डरावनी चीखें गूंज उठी। मधुमिता का दिल डर से दहल उठा, लेकिन उसने अपनी तलवार उठाई और दानवों से लड़ने लगी। दानवों को हराते हराते वो तांत्रिक तक पहुंच गई। तांत्रिक ने सर्पों को जादू से जिंदा करके उसकी तरफ फेंका, लेकिन मधुमिता ने अपनी तलवार से उन्हें काट डाला। आखिरकार उसने अपनी तलवार तांत्रिक के सीने में घोंप दी। तांत्रिक चीखते हुए बोला, मेरा श्राप तुम्हारा पीछा कभी नहीं छोड़ेगा, और वह राख में बदल गया। मधुमिता ने अरुण को बचाया और उसे अपने राज्य ले आई।